हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो कुछ इस तरह से हमारा ट्रेड था जिसमें हमारा स्टॉप लॉस कट चुका है। सो आज देखने की बात यह है कि आज हमारा पहले ही बार में ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। रिजेक्शन नहीं आई ऑर्डर में। और काफ़ी ये काफ़ी अपोजिट बात है हमारी कि जब स्टॉप लॉस हिट होना होता है तब रिजेक्शन नहीं आती, और जब टारगेट हिट होना होता है तब ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते। सो कोई बात नहीं। सो आज हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है, रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। सो हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया गया एस्पेक्ट है। सो रिस्क मैनेजमेंट को हम तवज्जो देंगे। सो ना दूसरा ट्रेड लेंगे। अगर हमारी डे की जो लिमिट है वो पार क्रॉस हो चुकी है तो हम नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। सो आज 22,650 का पी हमने बाय किया था 10 अप्रैल की एक्सपायरी का। सो इस तरह से हमारा ट्रेड था। स्टॉप लॉस सेट हो चुका है। सो हम देखेंगे आज की ऑर्डर बुक। सो हमारी ऑर्डर बुक है ये। सो खुशी होती है ऐसे ट्रेडों में जब हम अपने बिल्कुल स्टॉप लॉस पर निकलते हैं। सो इस तरह से हमारे कुछ ऑर्डर थे। ऑर्डर एग्जिट नहीं एग्जिट हो गए। पहला ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, आज रिजेक्शन नहीं आई। सो 11 1 पर हमने ऑर्डर लिया, 207 का एवरेज प्राइस मिला, और 11 10 पे हमने एग्जिट किया 196 पे। सो पोर्टफोलियो हमारा देख लेते हैं क्या पीएनएल रिपोर्ट है हमारी। सो पोजीशन हमारी एक पोजीशन है, 543 का लॉस है। सो 10 से 12 पॉइंट मेरा कुछ लॉस रहता है। सो ये हमारा पीएनएल है और ये हमारा ऑर्डर बुक है। सो देख लीजिए, एक लोड से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो एक लोड से किस तरह से ट्रेडिंग की जाए और कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड किया जाए मार्केट से, वो हम आपको बताएंगे। और इसमें सब कुछ इंक्लूड होगा, हमारी साइकोलॉजी जब बिगड़ेगी या कुछ प्रॉब्लम हो, हमारे ब्रोकर में इशू आते हैं, तो क्या एक एक लोड से एक इंसान एक्सपेक्ट कर सकता है, वो हम आपको दिखाएंगे कि कितना रिटर्न आया। मंथ एंड में दिखाएंगे आपको पूरी रिपोर्ट। सो चलते हैं आज के लॉजिक के पीछे। सो आज का लॉजिक बिल्कुल सिंपल ट्रेड के ऊपर, ये लॉजिक के ऊपर या कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बेस है। सो आज मार्केट बिल्कुल साइडवेज है। जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, किसी वीडियो में मैंने बताया था कि ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी फेल हो रहा है और सपोर्ट का ब्रेकआउट भी फेल हो रहा है। सो मार्केट बेसिकली अभी साइडवेज जोन में आएगी। तो मार्केट आज साइडवेज जोन में थी। सो मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया। सो इस कैंडल पर मैंने शॉर्ट किया क्योंकि आज मैंने शॉर्ट क्यों किया, क्योंकि आज हमें गैप डाउन देखने को मिला। कल जो रेजिस्टेंस का फेलियर था, आज हमें गैप डाउन देखने को मिला। और बाय साइड की हमें ये रिजेक्शन देखने को मिल रही थी। एक ये वाली रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली, सेकंड ये वाली रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली, और थर्ड ये वाली रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली। सो दैट्स वाई ये दो कंफर्मेशन थी कि कल ब्रेक आउट फेल हुआ है रेजिस्टेंस का, और आज रिजेक्शन देखने को मिल रही है कैंडल्स में। सो हमने रेजिस्टेंस पर शॉर्ट किया और यहाँ पर स्टॉप लॉस भी बहुत अच्छा था, इसलिए हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया। सो स्टॉप लॉस को मद्देनज़र रखते हुए ये ट्रेड लिया गया। बेसिकली स्टॉप लॉस काफ़ी अच्छा था यहाँ पे, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस मेरा करता तो हम रॉन्ग प्रूव हो जाते। सो ये काफ़ी अच्छा एरिया था, बट स्टॉप लॉस हिट हुआ है। आज वायर्स मेरे को लगता है कंट्रोल में आ गए हैं। सो यहाँ पर एक साइकोलॉजिकली भी पॉइंट होता है कि जैसे ही बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो जैसे ही यहाँ पर प्राइस पहुँचा तो एग्जिट किया है। दैट्स वाई कि हमारा लॉजिक फेल हो रहा है। सो आज मार्केट बिल्कुल साइडवेज है, कोई मोमेंटम नहीं है, इसलिए मैंने इसे रेजिस्टेंस पर होल्ड या सेल करने के लिए देखा या एग्जीक्यूशन की। क्योंकि यहाँ पर मार्केट जब मार्केट साइडवेज होती है तो हम रेजिस्टेंस पर या सपोर्ट पर बाय करते हैं, तो रेजिस्टेंस पर सेल करते हैं, तो भी तभी मार्केट को हम साइडवेज कर सकते हैं। सो अभी मार्केट रेजिस्टेंस पर था और काफ़ी अच्छा स्टॉप लॉस था। दैट्स वाई मैंने ये ट्रेड लिया। इसके पीछे यही लॉजिक थे। ये भी एक प्राइस एक्शन का एक तरीका है। जब मार्केट साइडवेज होती है तो किस तरह से मार्केट को अप्रोच किया जाए, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, स्टॉप लॉस कहाँ पर मिल रहा है। सो इस तरह से, और क्या प्राइस का बिहेवियर है, कहाँ से रिजेक्शन आ रही है, कौन सी पार्टी रिजेक्शन दे रही है या किस तरफ ज़्यादा रिजेक्शन। तो आज बाय की तरफ बायर्स की तरफ ज़्यादा रिजेक्शन थी। दैट्स वाई मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया। मे बी ये ट्रेड चल भी पड़ेगा, बट हमारे रिस्क मैनेजमेंट के अंदर जो भी आता है
उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। अगर आज हमने 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा होता तो इस तरह से होता, बट नहीं, अगर हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 10 का ही। आगे मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा वाइड करूँ, क्योंकि काफ़ी जो मेरे ट्रेड है वो मेरे छोटे स्टॉप लॉस होने की वजह से या गलत एंट्री प्राइस की होने की वजह से भी मेरे काफ़ी ट्रेड मिस हो रहे हैं। मेरे कोई 4-5 ट्रेड मैंने अभी तक मैं 6-7 हज़ार के प्रॉफिट में होता, बट डू एक तो मेरा ब्रोकर का जो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे, दूसरा मेरे को एंट्री गलत जगह पर मिल रही थी, तीसरा मैंने स्टॉप लॉस छोटे रखे थे, और मेरे को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अगर अब मैं एक लोड के साथ ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, इसलिए मेरे को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। सो दिस एक लोड के साथ ट्रेडिंग करने में यही दिक्कत है कि हम एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। अभी अगर मैं यहाँ पर 10 लोड के साथ ट्रेडिंग करूँ तो शायद मेरे को, मैं पहला 5 लोड यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देता, 5 यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देता, तो मेरे को यहाँ कहीं का प्राइस मिल जाता। सो मैं स्टॉप लॉस यहाँ यहाँ कहीं का रख सकता था स्टॉप लॉस। अगर यहाँ कहीं का मेरा एंट्री, यहाँ कहीं का मेरा एंट्री प्राइस होता तो यहाँ कहीं का मैं स्टॉप लॉस आराम से रख सकता था, यहाँ कहीं का स्टॉप लॉस मैं आराम से रख सकता था, और मेरा ऐसे इस तरह से यहाँ पे टारगेट हिट हो जाता। बट क्या कर सकते हैं, एक लोड के साथ ट्रेडिंग करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। डेट्स वाई मैं कहता हूँ कि ये चैलेंज लिया है तो मैं आपके लिए करूँगा, क्योंकि हमारे जो अभी जो ट्रेडर आ रहे हैं उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, और वो एक चाहते हैं कोई बताए कि एक लोड के साथ कैसे ट्रेडिंग की जाती है। सो आज हम बिप्सो में आउट हुए हैं और काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। ये गलत एंट्री का भी निशान है कि हमने गलत जगह पर एंट्री ली, बट कोई बात नहीं। ये कैंडल देख के दिल को रिग्रेट होता था पहले, बट अब नहीं होता, क्योंकि ये सब कुछ पार्ट ऑफ द गेम है। अगर ये कैंडल देख के आज हमें लग रहा है कि शायद मैंने यहाँ पर एंट्री बना ली होती तो, या रिवेंज ट्रेड कर लिया होता तो मेरे को आज प्रॉफिट मिलता, बट आज तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। बट कभी ना कभी मार्केट तो हमारे पॉइंट से रिवर्स होगा ही होगा, और अगर उस दिन इतना रिवर्स हुआ और शायद मैं उस दिन लोट भी बढ़ाया होऊंगा। सो गलत आदत नहीं डालनी है, जो भी रूल है उसे फॉलो करने हैं। अगर आज मैंने रूल फॉलो किया है, अगर मैं आज मैंने रिवेंज ट्रेडिंग नहीं किया तो मुझे आज आगे भी नहीं करनी होगी। अगर आज मैंने आगे भी नहीं करनी होगी, क्योंकि शायद आगे मेरा लॉस हो जाए, और आज मैंने रिवेंज ट्रेडिंग नहीं की और आज मेरा प्रॉफिट होगा। सो अगर आप एक बार ठान लिए कि रूल फॉलो करेंगे तो रूल फॉलो करने ही होंगे, वरना आप खज्जल हो जाएंगे। सो थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे और सोशल मीडिया हैंडल को इसी तरह से नॉलेजेबल कंटेंट के लिए, और हमें फॉलो कीजिए सभी सोशल मीडिया हैंडल पर। सो गुड बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लॉन्ग वीकेंड आपको, हम मिलते हैं।